जी, हमारे इंडिया रिपोर्टर में आप लोग का स्वागत है। मैं अभी सिसुआ प्रखंड में आए हुए हैं और कुछ मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं और अपना बीजेपी के विधायक है अनिल सिंह जी। धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को। जी, और एक तेजी से वायरल हो रहा है सर कि बुरा बाल साफ करो सर, इस पे कुछ देखिए, उन लोगों की पहचान, उन लोगों का जहाँ से उठकर चले हैं जी वो वहीं से चले हैं, इसलिए उनकी प्राथमिकता वही होगी। लेकिन हमारी एनडीए की सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग, निर्धन विपन्न लोग का स्तर को उठाने के लिए काम कर रही है और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक हम लोग सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। हम लोगों को उन पे भरोसा है, उन पे विश्वास है और जो ऐसा बोलते हैं उनकी सोच, उनका शब्द उन्हीं को मुबारक हो। अशोक महतो जी ने ही ये बोला है कि भूरा बाल साफ करो, ठीक है। जी जी हम लोगों का कहना है कि देखिए, ये सोच जी जी शायद या तो ज्ञान की कमी है। जी हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हर किसी को एक मत देने का अधिकार दिया है और उसी एक मत के माध्यम से हम सभी लोग देशवासी अपने प्रदेश का मुखिया चुनते हैं, अपने देश का मुखिया चुनते हैं। और आज जो सरकार है, जी 20 वर्षों से बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है। कुछ पलों को छोड़ दें तो हम लोगों ने साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाई, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी ने। देश में आज हमारी एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 2014 से सरकार चल रही है। सरकार ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक जो उनकी समस्या थी उसके समाधान के लिए कार्य योजना लाई है। हम सभी लोग देशवासी मिलकर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा जिम्मेवार लोग अपने आप की जिम्मेवारी समझते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ अपने पीछे छूट चुके भाइयों के लिए वो उनको सहयोग दे रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग कर रहे हैं। आज उसकी परिणति है कि देश हमारा तरक्की और प्रगति के पथ पे चल पड़ा है। कुछ लोग ऐसी भाषा बोलकर, ऐसे जातिवाद का नारा देकर, उन्माद फैलाकर इस विकास की गाड़ी को रोकना चाहते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि अब जब विकास की गाड़ी जब चली है, जिससे हर समाज के लोग, हर वर्ग और हर वर्ण के लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो ऐसे रोड़ा अटकाने वालों के लिए देश और प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। जो भी रोड़ा अटकाने आएंगे, देश और प्रदेश की जनता ठोकर मार कर उन्हें किनारे कर देगी। अभी तो बिहार में 20 ही साल हुआ है जिनके नेता आज भूरा बाल की बात फिर से करने लगे हैं। ये दौर था 90 से 2005 का, जब जातीय उन्माद फैलाए जाते थे, नरसंहार का दौर था, किडनैपिंग उद्योग था। उनका सारा दुकान बंद हो चुका है। फिर से एक बार जातीय उन्माद फैलाकर वो लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन बिहार और अब देश की जनता ने तय कर दिया 24 में, बिहार की जनता 25 में तय कर देगी। ऐसे रोड़ा अटकाने वालों को बिहार की जनता ठोकर मारकर भगा देगी और 2025 फिर से नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएगी। ये पक्का विश्वास मानिए, धरती पे कोई ताकत नहीं जो रोक सके। जी, आपसे एक और लास्ट सवाल करते हैं। जो अभी पेन का वायरल चल रहा है, तेजस्वी यादव ने जो स्टेट पे जो पेन लेकर जो बांटे हैं, इस पे क्या बोलना चाहते हैं? इसीलिए तो मैंने कहा ना कि जो पढ़े लिखे 9वीं फेल हैं वो भला कलम का सम्मान करना क्या जाने। जिस तरह से कलम फेंके जा रहे हैं, कलम एक ऐसी चीज है जिसकी ताकत ऐसी है। लोग कहते हैं कि कलम की वो ताकत, ज्ञान की वो ताकत, वो शेरनी का दूध है जो एक बार पिया वो कभी ना झुका, ना किसी के कदमों में, ना किसी के चरणों में। तो ऐसे कलम का अपमान करने वालों को बिहार की जनता अब कभी भी अवसर देने वाली नहीं है। और उतना ही नहीं, क्योंकि वो जिस संस्कार में पले बड़े संस्कारित हुए हैं, वो तो वहां से वही मिलना था। उन्हीं के माता पिताजी के समय में बिहार में जंगल राज की उपाधि न्यायालय ने दिया था, हाईकोर्ट ने दिया था। बिहार में उन्माद थे, शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे।
बच्चे स्कूल जाते थे तो माँ पिताजी इंतजार करते थे। एक आईएएस की बीवी की भी अस्मत सुरक्षित नहीं रही थी, चंपा विश्वास का आप सभी लोग जानते हैं। क्या बिहार के लोग फिर से वो जंगल राज आने देंगे? कतई संभव नहीं है, क्योंकि इज्जत सबको उतनी ही प्यारी है, विकास सबको चाहिए, बच्चों की पढ़ाई सबको चाहिए, और बिहार जाग चुकी है। और जिसका नेतृत्व आज बिहार का नेतृत्व एनडीए की सरकार और नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, देश में एनडीए की सरकार नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े शोषित, दलित, पीड़ित, पिछड़ा, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, हर लोगों के कल्याणार्थ योजनाएं सरकार ला रही है और उससे आच्छादित कर रही है, और सभी का स्तर उठाने का काम सरकार एनडीए की सरकार कर रही है। इस डबल इंजन की सरकार को बिहार की जनता 25 में फिर से आशीर्वाद देकर बिहार का सेवा करने का मौका देगी, और इसीलिए हम लोगों का नारा ही है 2025 फिर से नीतीश।